पिछली चर्चा से हम आगे बढ़ेंगे और पिछली चर्चा हमने चित्त प्रसादन के ऊपर करी। आप सबने अपने, बहुत से लोगों ने अपने अच्छे अच्छे जो समीक्षा थी, कमेंट्स थे, मुझे व्यक्तिगत रूप में भी भेजे, कहे कि बड़ा अच्छा लगा। अच्छा लगना, इस व्याख्यान का अच्छा लगना विशेष बात नहीं है। विशेष बात यह है कि आपका चित्त कितना प्रसादित है, कितना प्रसादित हो रहा है, कितने प्रतिशत आप आगे बढ़ पा रहे हैं। मुख्य बात यह है, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। ये सारा का सारा जो विषय है, ये विषय व्यवहारिक है ना। सूत्र को समझना, उसमें आनंदित होना, ये एक छोटी सी बात है, ठीक है ना। वो तो कोई छोटा बच्चा भी याद कर लेगा। परंतु जिन लोगों को, हम लोगों को जीवन का अनुभव है, तो जीवन में हमने यदि इस सूत्र को नहीं अपनाया, इन सूत्रों को नहीं अपनाया, तो इन सूत्रों का अध्ययन का विशेष लाभ नहीं है। ये शब्द मात्र ही रह जाएंगे, वास्तविक धरातल पर हम नहीं उतर पाएंगे। और 2 सूत्र हमने चित्त प्रसादन के किए थे, व्यवहार विषय करे थे, तो उसके ऊपर मैंने अच्छे विस्तार से आपको बतलाया। फिर दूसरा जो सूत्र था, प्रच्छर्दन और विधारण वाला सूत्र, वह भी बताया था, संकेत रूप में बताया था। विशेष रूप से थोड़ा सा और बताते और आगे बढ़ जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा सबने ऐसे वैद्यों के बारे में कि जो आपकी नाड़ी देखते हैं, नाड़ी को चेक करते हैं, नाड़ी को देख करके आपके विषय में वो बता देते हैं कि आपके शरीर में क्या रोग है, कैसा आपका शरीर है, तो वो बता देते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि आपकी नाड़ी जिसके अंदर रक्त संचार हो रहा है, उससे आपके अंदर होने वाले प्रत्येक दोष का पता चलता है। इसी प्रकार से योग की स्थिति में आपका जो प्राण है, आपका जो श्वास प्रश्वास है, वो कैसे बह रहा है, इससे भी आपकी आंतरिक स्थिति का पता चलता है कि चित्त की वृत्तियां किस प्रकार की चल रही हैं और किस प्रकार से इन चित्त की वृत्तियों को आप प्रसादित कर सकते। इसका रहस्य भी इसी में छुपा हुआ है। वह कैसे कि आपने यदि उस वृत्ति को आपने स्मूथ कर लिया, सीधा कर लिया, रिलैक्स कर लिया, प्रच्छर्दन और विधारण कर लिया, तो आपका मन शांत हो जाता है, शांत होने लग जाता है। हमने इसका प्रयोग करके देखा है, परंतु प्रयास पूर्वक किया जाता है, व्यक्ति भूल ही जाता है उस स्थिति के अंदर के श्वास भी मैं कैसे ले रहा हूं। तो उस स्थिति के अंदर आप सीधे प्रयोग इसका बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। शुरुआत में आपको अपना जो ध्यान का काल है, अभ्यास है ध्यान का, उस काल में इनका प्रयोग पहले करना पड़ेगा कि उस स्थिति के अंदर कल्पित करके उस स्थिति को, उस स्थिति में आप आ जाइए, रुक जाइए, तब यह स्थिति हमारे हस्तगत हो जाएगी, अभ्यस्त हो जाएंगे हम इस स्थिति का, ठीक है ना। नहीं तो अगर आप सीधे सीधे उस स्थिति के सामने जा रहे हैं तो वहां पर आप अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो यह दूसरा सूत्र चित्त प्रसादन का, जिसको भी कोई प्रश्न हो, शंकाएं हो, तो आप ग्रुप में अथवा व्यक्तिगत रूप से डालते रहिए। नहीं तो मैं ऐसा समझूंगा कि आप सबका चित्त पूरा प्रसादित है, आपके किसी के चित्त में कोई विकार नहीं और आप योगी बन रहे हैं। काफी बन चुके, थोड़े बहुत जो बचे हैं वो भी जल्दी ही बन जाएंगे, ऐसा मैं समझूंगा। नहीं तो ऐसे मेरे मन में धारणा जाएगी कि शंकाएं नहीं है। निशंक हो जाना तो एक बहुत ऊंचे योगी का लक्षण होता है, ठीक है ना जी। चलिए, नहीं, सब आप अच्छे हैं और अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। इसका यह भी तात्पर्य नहीं है कि मैं व्यंग के रूप में कह रहा हूं। इसका यही तात्पर्य है कि आप अभ्यास करें, इस ओर आपको प्रेरित करना कि जीवन के अंदर होने वाली उलझनों से हम मुक्त हो, शीघ्र मुक्त हो और अपने जो मार्ग है उसको हम प्रशस्त करें। तीसरे सूत्र पर आते हैं। अभी तीसरा सूत्र है, कहते हैं विषयवती व प्रवृत्ति ही उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। कि देखो चित्त प्रसादन कैसे होगा। चित्त प्रसादन की 2 बात तो बता दी, व्यवहार वाली बता दी, वो भावनाएं बता दी है, 4 भावनाएं, उनसे चित्त प्रसादन होगा। फिर कहा प्राण का भी बता दिया, प्रच्छर्दन और विधारण प्राण से भी होगा। अब कहते हैं विषयवती वा प्रवृत्ति ही उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी। तो मन की एक और, चित्त की एक और योग्यता के विषय में बता रहे हैं, एक और क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, चित्त कैसा होता है। बोले विषयवती व प्रवृत्ति, एक प्रवृत्ति है। वृत्ति तो एक सामान्य विचार था, उसको वृत्ति कहते थे, पर प्रवृत्ति का अर्थ है कि एक विशेष प्रकार का विचार, एक विशेष आग्रहवान विचार, एक विशेष विचार जिसके हम अभ्यस्त हैं।
ऐसे एक विचार को प्रवृत्ति कहते हैं। प्रवृत्ति बोले विषयवान एक प्रवृत्ति उठती है, एक प्रवृत्ति किसी विषयक है ना, उत्पन्न होकर मनसः स्थिति निबंधनी, मन की स्थिति को वो बांध देती है। मन की स्थिति बंध गई तो क्या होगा कि चित्त के अंदर परेशानी नहीं आएगी, चित्त अपने आप प्रसादित सा रहेगा, दोष की ओर उतना नहीं भागेगा चित्त। ठीक है ना जी। अब इसको हम व्यावहारिक रूप से समझेंगे, इसी सूत्र को। विषयवती व प्रवृत्ति, यह हम सबके साथ में होता है और हम सबके साथ में चल रही होती है प्रवृत्ति। क्या है इस प्रवृत्ति का भाव? ये देखिए कि हम सबका किसी किसी विषय में विशेष रुचि होती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। कुछ बच्चे हैं, वो फुटबॉल का मैच देखते हैं, टीवी पर देखते हैं। मैं एक स्थूल उदाहरण देता हूं, अपने अपने उदाहरण हम बना सकते हैं, मान सकते हैं। जब वो फुटबॉल का मैच देख रहा है तो उसको उस समय पर वो पूरे संसार को भूल रहा होता है, उसको कुछ और याद नहीं होता, वो एक ही विषय, यह विषयवती प्रवृत्ति है जी। ये फुटबॉल वाला मैच, उसके प्रति उसका विशेष आकर्षण है वो स्थूल, वह इंद्रियों का विषय है, वह प्रकृति का विषय है फुटबॉल का मैच। तो उसको देख करके उसको क्या हो रहा है, मन सा स्थिति निबंधनी, मन बंध गया वहीं पर, उस विषय के अंदर मन बंध जाता है, बाहर के विचार नहीं आते, और इस समय पर उसको एक अलग प्रकार का खुशी का अनुभव हो रहा होता है, और जो उसको हिलाता है तो उसको दुख होता है। तो ऐसे हम लोग कहीं कहीं बंधे हुए होते हैं। ठीक है ना जी। किसी को किसी विषय में किसी विषय में रस आता है, हॉबी जैसा भी समझ सकते हैं, अपनी अपनी हॉबी में जिसको आनंद आ रहा है, परंतु वो विषय वाली हॉबी होती है। तो उस हॉबी के अंदर व्यक्ति प्रसन्न हो रहा है, उस विषय के भीतर जुड़ जाता, एकदम से गहराई से जुड़ जाता है। तो इस जुड़ाव से हमारा चित्त शांत रहता है, प्रसादित रहता है। अब इसका व्यवहारिक प्रयोग और देखेंगे। आप देखिए, यह मन का बहलाना, कभी कभी क्या होता है कि हमारे को कोई शोक की स्थिति आती है, कोई विशेष कष्ट की स्थिति आती है। ठीक है ना। विशेष कष्ट के समय, विशेष शोक के समय पर इस सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है। वैसे तो हम सभी सूत्रों का, पहले वाले सूत्र बड़े अच्छे हैं, परंतु कोई विशेष परिस्थिति आ गई जिसके अंदर उन सूत्रों का प्रयोग कर रहे थे परंतु किया नहीं जा रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर इस सूत्र का प्रयोग बड़ा लाभदायक है, आप कर सकते हैं। ठीक है जी। जैसे एक उदाहरण देता हूं, छोटा सा उदाहरण है। एक छोटा सा बच्चा है, बच्चा गिर गया और बच्चे को चोट लग गई, और बच्चा बहुत तेजी से रो रहा है, चिल्ला रहा है। तो माता पिता या बड़े लोग उसको कैसे फुसलाते हैं, मैं शब्द का प्रयोग करो, फुसलाना। तो फुसलाने का तात्पर्य यह है कि उसको ऐसा विषय दिखाते हैं सामने जिसके साथ में उसकी विषयवती प्रवृत्ति जुड़ी हुई है। तो उसको कोई खिलौना दिखाते हैं, कोई खाने की चीज दिखाते हैं, और उसको उसके सामने एकदम दिखा करके हिला रहे होते हैं हम, है ना। और उसको देखते ही उस बच्चे का ध्यान अपने दुख से, अपनी चोट से हट जाता है, और उधर वो विषयवान हो करके उसका मन बंध जाता है। ये, और उस मन के बंध जाने से उसका अंदर का जो दुख था वो घट जाता, हट जाता है। तो यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसको हम सब अपने जीवन में कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, जान रहे होते हैं, परंतु विशेष रूप से इसका अभ्यास कर लें, अपनी विषयवान स्थितियों को जांच लें और किसी विशेष स्थिति में उसका हम प्रयोग करें। कभी कोई कहानी सुनाने में मजा आता है, ऐसा ही कभी कोई चित्र टीवी देखने से, कोई विशेष प्रकार के संगीत सुनने से बहलाया जा सकता है। तो ऐसे दुख शोक के काल में इसका प्रयोग किया जा सकता है। सामान्य रूप से जिसको एंटरटेनमेंट कहते हैं ना, एंटरटेनमेंट, वो यही सूत्र है। हम सब एंटरटेनमेंट के पीछे भाग रहे होते हैं, हम सब भागते हैं, संसार ही भाग रहा है उसके पीछे। एंटरटेनमेंट से थक गए, रिलैक्स नहीं हो रहा है, चित्त में खिन्नता आ गई, एंटरटेनमेंट के पीछे भागते हैं। टीवी, फिल्म, जो भी है, इस तरह की बहुत सारी चीजें समाज ने ऐसे वैभव के और ये मनोरंजन के साधन बनाए हुए हैं। वो सारे के साधन जो है इसी सूत्र की व्याख्या में आप लोग उदाहरण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो यह विषयवान, ये सारा संसार इसी तरह की प्रवृत्ति में ही सुख समझ करके, माने पतंजलि ने बहुत से सूत्र बताए, परंतु संसार वालों ने जो सीधा सुख समझा ना, वो इतना ही समझा, और इतना समझ करके और उसी तरह से उसके प्रयोग कर, विविध प्रयोग चल रहे हैं। एंटरटेनमेंट एक के बाद एक अपडेट्स हो रही है उसके अंदर। ठीक है ना। तो अपने जो फोन है, हमारे पास सेल फोन है, वो भी इसी का भाग हम मान सकते हैं, वो भी इसी का भाग हो सकते हैं। तो हम लोगों को इसको समझना चाहिए। इसी सूत्र में एक और महत्वपूर्ण बात है, इसमें मन शब्द आया है ना, और ऊपर है चित्त। चित्त का तो प्रसादन हो रहा है,
और मनसः स्थिति निबंधनी, मन बंध रहा है। किसी ने पूछा था पहले कि जी मन और चित्त में क्या अंतर है। अब थोड़ा सा बता देता हूं मन और चित्त का अंतर, क्योंकि सूत्र के अंदर मन शब्द आ गया है। चित्त की होती है वृत्तियां, चित्त की होती है वृत्तियां, और चित्त की वृत्तियों का होता है निरोध। मन का क्या होता है? निबंधन होता है, मन की स्थिति को बांधा जाता है और चित्त का प्रसादन हो रहा है। ठीक है ना। मन यदि बंद करके चलता है तो चित्त प्रसादन होता है। इस सूत्र से यह पता चलता है। मन वस्तु को लाने और ले जाने वाला होता है। खुला छोड़ दिया तो कुछ कुछ करेगा मन, कहीं कहीं जाएगा, कहीं कहीं जाएगा, परंतु बंद के रहता है मन तो चित्त प्रसादित होता है। मन चित्त बड़ी चीज है, मन उसके भीतर एक छोटी चीज है। ठीक है ना जी। जो वस्तु को, जो इंफॉर्मेशन को, जो दो बिंदुओं को, चित्त के दो बिंदुओं को जोड़ रहा होता है, उसका नाम मन है। तो वह मन बंधन में नियंत्रित होकर के कार्य करता है तो चित्त ठीक रहता है। चित्त में खिन्नता, क्लेश, कष्ट नहीं आता है ना। मन में कोई शोक आ गया, मान लीजिए आपके संस्कार थे, कोई किसी से मोह था हमारा, उस मोह, जिससे भी मोह था, मान लीजिए अपने पुत्र से, भाई से, किसी से भी परिवार में मोह है हमारा, तो उस मोह के कारण से उस व्यक्ति विशेष के साथ कोई ऐसी घटना होती है, अथवा उस व्यक्ति विशेष ने हमारे कोई दुख दिया, कुछ भी ऐसी स्थिति समझिए कि मन में खिन्नता उत्पन्न होगी, मन में बड़ा कष्ट हो गया और हमारा मन बार बार उसी विषय को पकड़ रहा है। हम उस मन को नहीं बांध पा रहे हैं। अगर हम बांध करके किसी दूसरे विषय में लगा पाते तो बड़ा मजा आ जाता, तो वह दुख हमारा, टेंशन हमारी घट जाती। तो इसका यह अभ्यास बताया है कि मन से स्थिति निबंधनी विषयवती प्रवृत्ति से। तो विषयवती एक प्रवृत्ति है। चित्त के भीतर ऐसे कुछ बिंदु हम ढूंढ लें कि जिनके ऊपर जब हम मन को स्ट्राइक कर देंगे, चिपका देंगे, तो मन वहीं पर बंध जाता। ऐसे ऐसे कुछ गहरे संस्कार हमारे हैं। उन संस्कारों को देख लीजिए, वो ऐसे कुछ कलाएं हैं जिनके वो संस्कार उधर लगने से आपका मन हल्का हो जाता है। अब कोई एक प्रश्न और यहां पर पूछ सकते हैं कि जी इसको तो, ये तो संसार का ही ध्यान है कि मैंने संसार के ध्यान की ऋषि चर्चा कर रहे हैं, वैराग्य की बात तो यहां पर है ही नहीं। तो संसार का भी ध्यान कभी कभी लाभदायक होता है ना। कहते हैं एक वो है ना, एक शेर है, एक शायर है प्रसिद्ध, उनका शेर है कि बोले, मुझे मालूम है जन्नत की हकीकत, पर दिल बहलाने के लिए ये ख्याल भी अच्छा है गालिब, है ना। कि मुझे पता है कि यह विषय है, ये विषय है, संसार का विषय है, परंतु मन बहलाने के लिए, मन को उधर लगाने के लिए ख्याल अच्छा है। अर्थात कि आपका मन एक बार में बहल जाएगा, एक बार आपका एंटरटेनमेंट से भी लाभ होगा। किसी व्यक्ति को एक कड़वी दवाई दी जाती है उसको स्वस्थ रखने के लिए, है ना, क्योंकि उसका कुछ दुष्प्रभाव भी होगा उस दवा का, परंतु एक बार के लिए आपको लाभ होगा। ठीक है जी। इसी प्रकार से यह सूत्र है। परंतु जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जो प्रतिदिन मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उनके लिए क्या स्थिति होगी, उनके लिए अगला सूत्र बताया इन्होंने, इसी से जुड़ा हुआ। ठीक है ना। तो अगले सूत्र को और देख लेते हैं, फिर दोनों सूत्रों को जोड़ करके आप एक संयुक्त विचार कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन को जान सके। अगले सूत्र में कहा विश्व का वा ज्योतिषमती, वहां तो था विषयवती प्रवृत्ति थी। ठीक है ना, ऊपर वाले सूत्र में। तो उसी सूत्र के अगला सूत्र है विश्व का वा ज्योतिषमती। तो वहां प्रवृत्ति थी विषयवती, तो इन्होंने कहा विश्व का वा ज्योतिषमती। अब की बार एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर प्रकाश है। मतलब आध्यात्मिक व्यक्ति था ना, उसके लिए जो विषयवती प्रवृत्ति बाहर वाली नहीं है, वो अंदर का आंतरिक प्रकाश है, अंदर वाला एक प्रकाश है, उस प्रकाश का ध्यान करेगा जी वो, है ना। तो वो उस प्रकाश का जब ध्यान कर रहा है तो भी उसको एक अलग से स्थिति मिलती है जिसको विश्व का स्थिति कहते हैं। विश्व का, वहां पर शोक नहीं है, हट जाएगा संसार के सामान्य रूप से सुख दुख से, और वह प्रकाशमान स्थिति है। तो इस सूत्र को पूरा कैसे पढ़ेंगे, ऐसा समझेंगे पूरे सूत्र को, विश्व का वा ज्योतिषमती मन स्थिति निबंधनी, कि विश्व ज्योतिषमती होकर के मन बंध जाता है, और चित्त से प्रसादनम अपि भवति, चित्त प्रसादन भी वहां पर होता है। चित्त भी प्रसादित होता है और मन बंध जाता है। किस में बंध जाता है मन? धीरे धीरे विश्व का स्थिति में। जो लोग योगाभ्यास करते हैं, प्रतिदिन ध्यान करते हैं, वो तो ध्यान करेंगे, उसको कुछ प्रकाश दिखेगा, उस प्रकाश का ध्यान करने से, ये कोई वो वाला प्रकाश नहीं है ईश्वरीय प्रकाश, ये केवल बुद्धि का सात्विक प्रकाश है। इस सात्विक प्रकाश का भी
आप जब ध्यान करते तो भी आपको एक स्थिति उत्पन्न होती है, एक स्थिति मिलती है विषयों का स्थिति, ठीक है ना। तो वह विषयों का स्थिति भी आपके चित्त को प्रसादित करती है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए तो कष्ट कठिनाई है ही नहीं, परंतु दूसरों का जो इलाज करना था ना, वो विषयवती से भी होता है, बहुत प्रकार से होता है मन की स्थिति को बांधने के लिए, ठीक है ना। तो ये दोनों सूत्रों को हम जोड़ करके भी समझ सकते हैं, वहां विषयवती है और यहाँ पर विषयों का स्थिति है, ठीक है जी। तो मन दोनों में ही बंध जाता है, विशेष विचार यहाँ पर नहीं आते। अभ्यास प्रतिदिन करना है। अगर अभ्यास नहीं करेंगे, इन सूत्रों पर चिंतन नहीं करेंगे, गहराई में नहीं जाएंगे, तो ये सूत्र बीच में छूट जाएंगे, रह जाएंगे, ठीक है जी। एक और विषय बताया यहाँ पर, एक और विशेष विषय है, अगले सूत्र में आ रहा है। सूत्र कहता है वीतराग विषयम वाचित्तम। अब देखो, अब की बार चित्त शब्द का प्रयोग के पीछे मन था, अब क्या है कि चित्त को एक ऐसी स्थिति में ले जाओ जहां जो विषय है, पहले विषय था विषयवती प्रवृत्ति थी, नहीं, अब की बार विषय ही क्या किया, एक बड़ा विषय उत्पन्न कर दिया। क्या विषय उत्पन्न कर लिया? वीतराग, ठीक है जी। पहले विषयों का था, विषयों का में तो ज्योतिषवती स्थिति थी, ज्योतिष दिखती थी। अब की बार उसने कहा वीतराग विषयम। वीतराग विषय को पहले स्थूल रूप से समझते हैं, बाहरी रूप से समझते हैं, और फिर अंदर ध्यान की तरफ जाकर के भी समझने का प्रयास करेंगे। वीतराग कौन होता है? वीतराग ऐसा व्यक्ति होता है जिसका राग बीत गया हो। वीत मतलब बीत जाना, जिसमें राग ना हो, अर्थात जो कोई बहुत ऊंचा संत हो, साधु हो, ऋषि मुनि हो, ऐसे व्यक्ति को हम वीतराग कहते हैं, जिसका राग माने अटैचमेंट, जिसमें अटैचमेंट ना हो, ऐसा व्यक्ति। क्योंकि देखो, ये जो विषय हमारे को परेशान कर रहे थे, कष्ट दे रहे थे, जो चित्त को परेशान कर रहे थे, वो राग था तभी तो कर रहे हैं। अगर चिपके ही नहीं तो परेशान आपको कोई कर नहीं सकता, है ना। आपके भीतर कोई विषय संसार का घुस नहीं सकता यदि आप वैरागी हो तो, ठीक है ना। कोई भी विषय संसार का आपकी अनुमति के बिना आपके भीतर प्रविष्ट नहीं हो सकता, आपको प्रताड़ित कष्ट नहीं दे सकता कोई भी विषय, जब तक आप वैरागी हो तो। जब आपका राग नहीं है तो कहते कि राग तो है जी, राग तो है, थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है, और ज्यादा ही चलता है जी हमारा तो उसके लिए बता दिया। देखो, ऐसे व्यक्ति विशेष का ध्यान करो। व्यक्ति के लिए शब्द का प्रयोग कर रहा हूं अभी मैं, फिर ध्यान में जाएंगे, ध्यान की बात बताऊंगा तो अलग से बताऊंगा कि ऐसे व्यक्ति विशेष का ध्यान करिए जो राग युक्त नहीं है, जिसका राग बीत चुका है। संत, महात्मा, महापुरुष, देवता, जो भी आप इसके अंदर इस कैटेगरी में डाल सकते हैं, जिस जाति से, धर्म से, मत मजहब से संबंधित हैं, संप्रदाय संबंधित है, उन सबके अपने अपने वीतराग लोग होते ही हैं। तो हम किसी को भी यहां पर ले सकते हैं, ठीक है ना जी, अपनी अपनी अनुकूलता से। तो उस विषय को लीजिए, अब कोई भी ले लीजिए, किसी भी व्यक्ति को लीजिए और उस व्यक्ति के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए भगवान राम का शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ठीक है ना, और भी बहुत सारी विषय हम ले सकते हैं। अब भगवान राम पूज्य है, पूजा करे, मंदिर है, सब चीजें हैं, मैं उस विषय पे नहीं जा रहा हूं, परंतु मैं ये बताना चाहता हूं कि उनका प्रयोग आप क्या कर सकते हो, भगवान राम का प्रयोग क्या कर सकते हो। अब प्रयोग ये कैसे प्रयोग हो सकता है ना जी, सूत्र ये प्रयोग बता रहा है आपको, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। हमने रामायण तो खूब पढ़ी है, अब रामायण का प्रयोग क्या करें। तो हम लोग सामान्य रूप से कहते हैं ना कि बोले देखो, हमारे को मोटिवेशन मिलती है, वहां से प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा ही नहीं, हम जब आंख बंद करके उस विषय को अपने भीतर समाहित कर लेते हैं तो वह वीतराग विषय हो जाता है। आंख बंद करके उसको अपने भीतर टिका लेते हैं। भगवान राम के विषय में हम चिंतन करना प्रारंभ करें कि वो किन किन परिस्थितियों में स्टेबल रहे। बोले एक जगह पर आता है राम के लिए कि सदा प्रसन्न राम, कि जो जिसके चेहरे पर दुख की, शोक की रेखा नहीं होती, उसको राम कहते हैं। चाहे उसको राज्य अभिषेक हो रहा है, चाहे वो वनवास में जा रहे हैं, वो चेहरा उनका स्थिर है, मैंने सुख दुख का उन पर प्रभाव नहीं पड़ रहा। ऐसी स्थिति है थे तो वो शरीर तो हमारे जैसा ही था उनका भी, है ना, थोड़ा सा बलवान होगा, परंतु यही नस नाड़ियों का संबंध रहा है उस पूरे शरीर के साथ में। किंतु वह वीतरागी हो गई। परिवार के साथ में कितनी भारी आपत्ति आई, कष्ट आए हैं, है ना, क्या क्या कर, सब जगह पर वो स्टेबल है, हर स्थिति में स्टेबल है, युद्ध है, कुछ है, उसकी स्थिरता कहीं नहीं गई। एक उदाहरण के रूप में कह रहा हूं, है ना, और भी कोई उदाहरण हम ले सकते हैं। तो जैसे जैसे हम इन उदाहरणों का प्रयोग करेंगे और अपनी वर्तमान परिस्थितियों के साथ में जोड़ेंगे तो हमारे को एक विशेष प्रकार की प्रेरणा भीतर से उत्पन्न होगी, जो आपके क्लेश को, आपके भीतर जो चित्त की अप्रसादित या खिन्न स्थिति थी
उस स्थिति को दूर ले जाएगी। जैसे जैसे हम उनकी महान आत्माओं की, जो महापुरुषों की, देशभक्तों की, क्रांतिकारियों की घटनाएं सुनेंगे, उनकी यातनाओं के विषय में हम जानेंगे, विचार करेंगे, तो हमारे को लगेगा अरे हमारा तो कष्ट कुछ कष्ट ही नहीं है। सावरकर जैसे लोग हैं जिनके विषय में जब हम चिंतन करेंगे तो पता चलेगा अरे कष्ट इतना ज्यादा भी होता है, हम जिसको कष्ट मान के बैठे कष्ट कुछ है ही नहीं। तो उसका चिंतन मात्र करने से, ऐसे व्यक्ति विशेषों का, उससे हमारा जो कमजोर चित्त है ना, इसको एक बल मिल जाता है, मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है जी। और इससे आपको एक शक्ति मिलने के बाद में आपका चित्त प्रसन्नता की तरफ चल जाता है और निबंधित हो जाता है। ऐसा भी देखा कि लोग फांसी पे चढ़ रहे हैं, मृत्यु बिल्कुल सामने खड़ी और भगवत गीता जैसे ग्रंथों को हाथ में लेकर के बैठे हैं लोग। हाथ में लेकर चढ़ गए फांसी, कोई बात नहीं जी, जाना है, ये तो संसार है, छोड़ के जाना। इस तरह की स्थितियां भी इस वीतराग विषय से, क्योंकि उनके मन में इस प्रकार का विषय स्थिर हो गया था कुछ लोगों के मन में, तो वह उस विषय को लेकर के मन को परेशान नहीं होने देते। कितनी भारी यातनाएं रहे, बहुत सारे उदाहरण अब आप कनेक्ट कर सकते, करते जाना है। यही अपना एक गृह कार्य के जैसे इसमें बहुत चिंतन करेंगे और अपने कुछ 2, 4, 5 है ना ऐसे विशेष आइडल्स को जो जिससे हमने प्रेरणा लेना है उनको सुनिश्चित करिए। बहुत सारे हो सकते हैं और उनको लेकर के विभिन्न परिस्थितियों में आपको कैसे कर्म करना है इस उनका विषय बना के रखिए, तो आप थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, क्लेशित नहीं होंगे उस विषय को बनाने से। अब दूसरा बिंदु ध्यान का। अभी तो मैंने व्यक्ति से बताया, ध्यान के अंदर और थोड़ा सा गहराई में जाएंगे तो उस व्यक्ति के स्वरूप को हटा दीजिए, केवल वह वीतराग विषय वाली स्थिति थी, वो स्थिति की कल्पना कर लीजिए। जैसे कि क्लेश आदि की स्थिति थी ना, जैसे क्लेश कर्म विपाकाशय ईश्वर प्रणिधान वाले प्रकरण में बताया था कि ईश्वर के बारे में कैसे चिंतन करना है, उसी प्रकार से यह वीतराग विषय भी है। तो वीतराग विषय को आप चिंतन करेंगे, कल्पित करेंगे, धारित करेंगे अपने भीतर, तो क्या होगा कि हमारे को एक स्थिरता मिल जाएगी और सामान्य क्लेश नहीं रहेंगे। हमारे भीतर की जो जड़ता है ना, लिथार्जी जो हो जाते हैं, हम कुछ कर्महीन हो जाते हैं, मन ही नहीं करता हाँ जी ठीक है पड़े रहेंगे हम तो ऐसे ही नहीं। आपके अंदर एक विशेष जागृति आएगी ऊंचाई की ओर आगे बढ़ने के लिए, जीवन के अंदर महान कर्म करने के लिए। तो यह अगला विषय था, वीतराग विषयम वा चित्तम। तो ये चित्त प्रसादन इससे भी होता है जी। तो इतने सारे उपाय बताए और ये उपाय प्राचीन काल से अब तक चल ही रहे हैं किसी न किसी रूप में, है ना। हम चित्र भी लगाते हैं महापुरुषों के, दिव्य लोगों के, देवी देवता सबके चित्र लगाते हैं। चित्र इसीलिए है कि उनको देखा तो स्मरण आ जाए, स्मरण नहीं आ रहा है उससे, उनका विषय अगर ग्रहण नहीं हो रहा है तो वह चित्र या मूर्त उसका कोई उपयोग नहीं है फिर, ठीक है ना। वह चित्र का से उसका जो गुण है वह ग्रहण होना चाहिए। जो मुख्य गुण है बताया वीतराग, अर्थात वो मुक्त जैसा है, संसार के अंदर रहती, संसार से भिन्न रह करके कार्य कर पा रहा है और प्रसन्न चित्त से काम कर रहा है, तो उसका यदि ग्रहण हो पा रहा है तो मान लीजिए कि आपकी पूजा वहां पर सफल हो रही है। तो ये बताया। इसके अगला एक और विषय है, उसको भी देखते हैं। अगला विषय यह है स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा। देखो एक और बढ़िया बात है चित्त प्रसादन के लिए, और मन की स्थिति बनती है। अब मन की स्थिति बन भी रही है और चित्त भी प्रसादित हो रहा है। तो कहते हैं स्वप्न ज्ञान और निद्रा ज्ञान। आलम्बन माने सहारा लेना, कि सहारा लेने से भी स्वप्न माने निद्रा नहीं है। निद्रा माने नहीं, पहले स्वप्न को बताते हैं। स्वप्न माने निद्रा नहीं है, क्योंकि निद्रा का तो सूत्र हमने पढ़ लिया था, याद होगा आप लोगों को, अभाव प्रत्यालंबन। और देखो आलंबन है वहां शब्द भी, तो यहां पर भी आलंबन है कि अब हमने होश में उस चीज का सहारा लेना है, स्वप्न का सहारा लेना और निद्रा का सहारा लेना। अब ये स्वप्न क्या है? इस स्वप्न के मतलब एक चिंतन है, एक सुखद चिंतन करना, एक ऐसा इमेजिनेशन करना या करवाना, जिस प्रकार से हम आजकल करते हैं ना कराते योग में, कि योग निद्रा का अभ्यास कराते हैं, वो वस्तुतः स्वप्न ज्ञान आलम्बन है। स्वप्न ज्ञान आलम्बन कि उसको कल्पित है वह ज्ञान कि तुम रिलैक्स हो रहे हो, तुम शांत हो रहे हो, तुम्हारा सारा भार घट रहा है। तो इसका आलम्बन लेने से व्यक्ति को चित्त में शांति मिल जाती, सरल हो जाता है।
तो इस योग निद्रा को हम कहाँ से जोड़ सकते हैं? हम इस सूत्र से ही जुड़ेगी, जिसको हम योग निद्रा कहते हैं। अर्थात वहां पर गाइडेड मेडिटेशन भी, जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं ना, आजकल चलता है गाइडेड मेडिटेशन, बहुत चलता है ना। एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति उसके साथ साथ चिंतन कर रहा है, हाँ जी आप हल्के हो गए, आप आकाश पे पहुंच गए, अब ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये बहुत तरह की जो चर्चाएं होती हैं कि जिसको हम गाइडेड कहते हैं, उसके वक्ता के साथ साथ अपने चित्त को लेके चलना और घुमाना, यह स्वप्न ज्ञान आलम्बन है। इस प्रकार से भी मन में शांति होती है, प्रसादन होता है और मन क्या कहते हैं, एक स्थान पर रुक जाता है, बंध सा जाता है। ठीक है ना, चित्त में धीरे धीरे उसकी प्रफुल्लता होती, प्रसन्नता भी होती है। ठीक है जी, ये स्वप्न है। और निद्रा, निद्रा माने बिल्कुल शांत, कोई विषय ही नहीं है, ऐसा ही आप सोचें, ऐसा ही आप अभ्यास करें, जिसको हम पता है क्या कहते हैं, आजकल के कुछ मेडिटेशन वाले लोग करते हैं। क्या कहते हैं, बोले शून्य का ध्यान करिए, कहते हैं ना जी शून्य का ध्यान करो। निद्रा वाले सूत्र पर भी बताया था मैंने, पर मैंने कहा था विस्तार से बाद में बताऊंगा। जो शून्य वाला ध्यान है ना, उससे भी कुछ चित्त प्रसादन हो जाता है जी। पूरा नहीं है, वृत्ति निरोध नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है, वृत्ति है, निद्रा वृत्ति है, परंतु निद्रा वृत्ति का ध्यान करने से चित्त के प्रसादन थोड़ा सा हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, शांति मिल जाएगी। ये क्या है, ये साइकोलॉजिकली इन्होंने कैटेगराइजेशन कर दिया, चित्त की क्वालिटीज को डिफाइन कर दिया कि ऐसा भी होता है चित्त में, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। स्वप्न ज्ञान का आलम्बन लेकर के भी व्यक्ति के चित्त के अंदर एक प्रसादन और मन बनता है। ऐसी निद्रा का भी जो आलम्बन लेके करता तो भी होता है। तो मतलब जितनी भी उस काल में प्रचलित विधियां थी अथवा ऋषि का जितना भी क्षेत्र था, उस सारे क्षेत्र के आधार पर उन्होंने इन वर्गीकरणों को कर दिया। अब हमारे ऊपर है कि हम क्या करें। ठीक है ना जी। अगला सूत्र और पढ़ता हूं, फिर अपनी थोड़ी सी और जो शंकाएं लिखी हैं उनके बारे में बताऊंगा। यथाभिमत ध्यानात्वा, यथा अभिमत, अभिमत मतलब अभिमत, जैसा अपना मत है ऐसा मानिए, जैसी अपनी सुरुचि है, उस रुचि के अनुसार ध्यानात्वा, ध्यान कीजिए। यथाभिमत ध्यानात्वा, अपनी रुचि के अनुसार ध्यान करने से भी क्या हो जाता है, ऊपर से सूत्र आता है, मन रुकता है अथवा चित्त की जो है प्रसादन हो जाता है। अब इसके 3-4 प्रकार से अर्थ किए जाते हैं, कोई भी अर्थ कर लीजिए, बाधा कुछ नहीं है। किसी ने तो अर्थ किया, इसका प्रसिद्ध जो अर्थ है उसमें एक अर्थ तो यह किया जाता है कि इससे महर्षि पतंजलि उस काल में प्रचलित इससे अन्य विधियां भी संभव है, उनका भी ग्रहण कर रहे हैं। कि कुछ तो प्रसिद्ध विधियां चित्त प्रसादन की उन्होंने 6-7 बता दी, और इसके बाद में जो विधियां छूट गई अथवा और विधियों की भी संभावना हो सकती है, इस सूत्र से उनका ग्रहण कर लिया। एक अर्थ तो ऐसा किया जाता है। ठीक है ना जी। अब अर्थ को उसको मानिए ना मानिए, बाधा कुछ नहीं है, चित्त प्रसादन तो अपना हो चुका इतना दिन। पहली बात। दूसरी बात, मतलब और भी अन्य विधियां संभव है, ऐसा एक अर्थ किया जाता है। दूसरी बात यह है कि भाई कुछ विशेष प्रकार का, किसी विशेष प्रकार का हम ध्यान करें, यथाभिमत, अपनी सुरुचि से स्वरुचि से कोई ध्यान कर ले। जैसा हमारे गुरुजी ने बताया, जिस गुरुजी ने बताया वैसा ध्यान कर लो, उतने से भी चित्त प्रसादन हो जाएगा। ये दूसरी बात। तीसरी बात जो मुझे प्रिय है, मुझे अच्छी लगती है, वो पतंजलि जी ने उसी भाव से लिखी कि नहीं लिखी मुझे नहीं पता, परंतु मुझे अनुकूल वो ज्यादा लगती है। वो यह है, जैसे कि आप लोगों ने शंका भी करी कि किसका ध्यान करें। बोले ये ऊपर वाली स्थितियां देख लो, अपना देख लो, अपनी स्थितियां देखिए, और ये ऊपर वाले जो 7-8 विधियां बताए इनमें से देख लीजिए। इनमें से जिसकी सुरुचि रुचि जिसमें हो उसका आलम्बन कर लो, उसी से आप ध्यान कर लो, उससे चित्त प्रसादन अपना हो जाएगा। एक व्यक्ति व्यवहार में उसके अंदर कठिनाई नहीं है। किसी से मेरी कल बात हो रही थी, वो कह रहे थे नहीं जी हमारे साथ तो इतना नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि हम द्वेष कर रहे हैं किसी से, ऐसा नहीं है। तो इसके बाद में ये कहते हैं यहाँ पे कि जो हम ध्यान कर रहे हैं, जो हमने ध्यान किया है, वह जो ध्यान है मैंने इनमें से किस विषय का किया, ये किस विषय में हमारे को एकदम सुगमता हो रही है। किसी को स्वप्न ज्ञान में हो रही है, किसी को निद्रा में ही हो रही है, शून्य का ध्यान किसी ने लगाया हुआ है, किसी ने मैत्री आदि संबंधों पर विचार करके किया है ना, कोई वीतराग विषय पे अच्छा है। तो मैंने किसी एक का भी आलम्बन आप कर सकते हैं। इसके अंदर आपको अनुकूलता छूट है कि आप किसका करें।
अब किसी को यही भ्रम हो गया तो किसका करे? तो आप अपने संस्कारों का विश्लेषण करके कर सकते। अन्यथा भाई किसी गुरु के सानिध्य में रहते हैं तो गुरु जी है वो बताएंगे फिर आपको कि आपकी स्थिति के हिसाब से, मान लो जो फिजिकली किसी को जरूरत है, ज्यादा फिजिकल समस्या आ रही है ना, तो वो क्या करेगा वो बता दिए। किसी कोई व्यवहार में गड़बड़ कर रहा है, हमें पता नहीं चलता हमारे व्यवहार में ही दोष है, तो उस व्यावहारिक दोष को दूर करने के लिए वहां चित्त प्रसादन करना पड़ेगा। किसी के अंदर मोटिवेशन ही नहीं हो रहा है अंदर से, तो वीतराग विषय करेंगे, है ना। किसी को फिजिकली ही प्रॉब्लम है तो प्रच्छर्दन और विधारण की तरफ विशेष ध्यान देंगे। इस प्रकार से ये अनेक अनेक विधियां हैं। और किसी को बड़ा भारी शौक हो गया है तो उसके लिए दूसरी विधि बताई। तो ये कुछ विधियां यहाँ पर टेक्निक्स हैं जो परंपरागत रूप से उस समय प्रचलित होंगी और ऋषि लोग, आध्यात्मिक लोग इसका प्रयोग करते रहे होंगे। तो हमारे को सभी का अभ्यास करना चाहिए और आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग भी करना चाहिए, ठीक है ना। इसमें अपना समझना चाहिए, ठीक है ना जी, कि हमारे को किसका ध्यान करना है या अपने को किसका करना। और वैसे जो परमात्मा का ध्यान करता है तो वहां तो बता ही दिया था कि परमात्मा का ध्यान करने वाले को तो कोई कठिनाई है ही नहीं, ठीक है ना जी। वो तो ओंकार मात्र के ध्यान से ही सारे के सारे जो अंदर के विकार हैं वो सब दूर हो रहे हैं। बाधाएं जितनी भी थी ना, विघ्न थे, वो सारे विघ्न ही दूर हो रहे थे। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, वो सबके सभी तो निकल रहे थे, दूर हो रहे थे, ठीक है जी। अब देखो चित्त में क्या होता है, यह प्रश्न पूछा है कि चित्त संकुचित होता है, फैलता चित्त, प्रसादित चित्त का क्या लक्षण है। इसके लिए मैंने पिछली कक्षा में भी संकेत में बताया था थोड़ा सा। जैसे एक गाड़ी है, उस गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है तो गाड़ी की माइलेज घट जाती है जी, ठीक है ना जी। आपके सिर में दर्द हो जाए तो आप अच्छा चिंतन नहीं कर पाते। आपके मन में एक विचार बार बार आता है तो आप अपनी क्षमताओं का सदुपयोग नहीं कर पाते। किंतु जब आप का मन बिल्कुल मस्त है, शांत है, प्रसन्न है, आह्लादित है, तो उस समय पर आप क्या करेंगे, अपने जो चित्त प्रसन्न होने से उसका अधिकतम सदुपयोग कर पाएंगे, अच्छे से अच्छा प्रयोग कर पाएंगे। तो यही प्रसादित चित्त का लक्षण है। ऐसा नहीं उसका साइज बढ़ जाएगा या घट जाएगा, नहीं। गाड़ी हीट हो जाती, इंजन गर्म हो जाता तो उतना ही साइज रहता है इंजन का, पर उसका जो फंक्शन है, उसकी जो टेंडेंसी, उसके कार्य करने की एफिशिएंसी है ना, वो घट जाती है, वो गिर जाती है। तो इधर आप अपनी पूर्ण कैपेसिटी में संपूर्ण एफिशिएंसी का प्रयोग कर सकते हैं प्रसादित चित्त। तो हमें पहले प्रसादित चित्त करने का प्रयास करना चाहिए। और सामान्य रूप से आध्यात्मिक व्यक्ति का रहता है ना, उसको इतना ज्यादा क्लेश होता नहीं, तो वो अगले वैराग्य वाले स्तर की तरफ उसको फिर आगे चलना चाहिए। परंतु ऋषि ने यहाँ पर तो आपके चित्त को समझाया है कि आपके भीतर जो चित्त है वो इस प्रकार से कार्यशील होता है, उसकी कार्यशैली क्या है वह समझाने का यहाँ पर प्रयास है। और आप अपनी सुविधा अनुसार चुन भी सकते हैं। तो यहां तक की ये बात हुई। एक दो सूत्र मुझे और बताने हैं और उसके उपरांत फिर हम चर्चा कर लेंगे, है ना। और कोई शंका हो, किसी के मन में और प्रश्न हो तो वो लिखते चले जाइए, फिर मैं एक साथ बताऊंगा और फिर अनम्यूट करके चर्चा करेंगे। अब चित्त की शक्ति के विषय में जो प्रश्न पूछे थे कि चित्त की क्या क्या छोटा होगा, बड़ा होगा, चित्त की सीमा क्या, कितना क्या काम कर सकता है चित्त, इसके ऊपर अगला सूत्र ये बता रहे हैं। परमाणु परम महत्त्वांतो अस्य वशीकार है। वशीकार, देखो उधर था ना एक वशीकार संज्ञा वैराग्यम, तो वहां पर वशीकार समझाया था कि उसका क्षेत्र कितना है, कहां तक उसकी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। तो चित्त की कितनी सीमाएं हैं, चित्त के अंदर कितना बड़ा विषय हम ग्रहण कर सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं चित्त के साथ में। तो बोले ये चित्त जो परमात्मा ने बनाया ना, ये तो जी सुपर कंप्यूटर वाला सॉफ्टवेयर है, ये असाधारण सॉफ्टवेयर है। ये इतना बड़ा है कि परमाणु की परिभाषा परम वा त्रुटे है, उससे छोटा कण हो नहीं सकता। वहां तक सबसे सूक्ष्मतम कण जो इस प्रकृति के भीतर है वो परमाणु, और परम महत और बड़े वालों में भी जो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता इस प्रकृति के भीतर। वहां तक सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़े, अर्थात पूरे ब्रह्मांड के विषय में भी, और ये परमाणु सबसे सूक्ष्म विषय तक भी इस चित्त का वशीकार है। चित्त उस विषय के ऊपर
चिंतन कर सकता है, नियंत्रित होकर के वश में लेकर के चिंतन कर सकता है। जब मन की स्थिति निबंधित होती है तो वो उस सूक्ष्मतम विषय पर भी और स्थूलतम विषय पर भी चिंतन करने में यही एक चित्त सक्षम है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि बोले यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, कि हमारे शरीर में जो वो ब्रह्मांड में, माने पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा ब्लू प्रिंट हमारे चित्त के भीतर होता है, अथवा चित्त के भीतर हम उसको लेकर के जान सकते। इतना बड़ा ये इसकी शक्ति है। अब आप देखिए कि हम अपनी इस शक्ति का कितना प्रयोग कर पाते हैं। ये शक्ति देखो कितनी तो बड़ी शक्ति है और हम प्रयोग कितना करते हैं। तो ये पाश्चात्य वैज्ञानिक जो है ना, ये बड़े प्रयोग करते रहते हैं। तो कुछ कुछ प्रयोग बड़े ऐसे होते हैं कि वो अच्छे लगते हैं हमारे को समझने में। तो वो बोले कि हम लोग जो है ना जीवन भर में अपने मस्तिष्क का, स्थूल जो ब्रेन है, इसका कितना प्रयोग कर पाते हैं। तो ये उन्होंने प्रश्न मतलब चेक करने का, टेस्ट करने का प्रयास किया। तो बोले कितना कर पाते हैं। तो उसमें टेस्ट में आया कि आम आदमी, सामान्य आदमी 1 से 2% कर पाता है। अपने मस्तिष्क की शक्ति का 1 से 2% इसका प्रयोग करता है और बाकी 98% फ्रेश का फ्रेश ही वापस यही छोड़ के चले जाते हैं उसको बिना यूज करते हुए। आपने देखा है ना, बहुत सारे लोग बैंक में बड़ा धन रखते हैं, बोले मेरे पास इतना धन है बैंक में, परंतु उसका 1% भी प्रयोग नहीं कर पाते हैं, है ना, वो यूं का यूं ले जाते। तो इसी प्रकार से ऐसा ही हमारा चित्त है। इस चित्त की शक्ति का हम पूरा प्रयोग कर ही नहीं पाते। ब्रेन से बताए और बोले जो 3-4% करता ना प्रयोग, वो जो बड़ा इंटेलिजेंट आदमी माना जाता है संसार में। और 6-7% वाला तो बोले साइंटिस्ट हो जाता है, नई नई रिसर्चेज करता है। और बोले जो आइंस्टीन थे ना, तो उनका 10%, 12% ऐसा कुछ कहते हैं। मतलब मैं आंकड़े के रूप में नहीं बता रहा हूं, आपको एक संकेत रूप में बता रहा हूं कि क्या स्थिति है। कि जिसने पूरी दुनिया के सूत्र बदल दिए साइंस के, इतनी गहराई से इसको प्रकृति को जान लिया, तो वो भी 10-12% के अंदर ही व्यक्ति है ना, इससे ज्यादा नहीं है। तो हम लोगों को इस चित्त की शक्ति को समझना, प्रयोग करना, ये पतंजलि जी समझा रहे कि कितना बड़ा चित्त है ना। ये चित्त हमारा जो है ना, ये निर्मल नहीं है, स्वच्छ नहीं है। इसके अंदर हमने भर रखा, कबाड़ा भर लिया, बहुत तरह की चीजें इसके अंदर घुसा ली है और घुसा ही रहे हैं लगातार। अब अपने लैपटॉप को या फोन को देखेंगे तो उसके अंदर हम सेव करते हैं ना, कुछ अच्छी चीज लगती है तो सेव कर लिया, अच्छी लगती है तो बहुत सारी चीजें, सर्फिंग बहुत करते हैं, परंतु कुछ चीजों को ना हम उसमें सेव कर लेते हैं। तो पता चलता है थोड़े दिन के बाद में तो कई हजार चीज सेव हो गई है, फोन ही हैंग हो रहा है उससे। फिर ऐसी स्थिति होती है कि हम कई बार तो ये सोचते हैं कि इसको कुछ चीजों को डिलीट कर दें जी, हम छांट छांट कुछ को डिलीट करते रहते हैं, पर वो कई बार इतनी ज्यादा हो जाती है कि आखिरकार ना वो फोन ही टूट जाता है और खराब हो जाता है और सारे उसके पिक्चर सब उसके साथ ही चले जाते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ऐसे ये चित्त है, इसकी शक्ति इतनी महान है, विशाल है, अकल्पनीय है, माने अधिकतम है। परमात्मा ने हमारे को ऐसा यंत्र दे दिया, उस यंत्र का साम्य इस संसार के बड़े से बड़ा यंत्र नहीं कर सकता है। इसकी मेमोरी भर नहीं सकती है, इतना बड़ा यंत्र है। इसकी क्षमताओं का पार आप नहीं पा सकते हो, परंतु हम प्रयोग नहीं करते, हम छोटी सी चीजों में इसको उलझे रहते हैं। तो यह चित्त प्रसादन का प्रकरण इस बिंदु के साथ में समाप्त होता है। अगले सूत्र की थोड़ी सी चर्चा और करूंगा मैं, कि कहते हैं कि निर्मल चित्त निर्मल हो गया। ये अगले सूत्र में आया है कि ये सूत्र अगले कक्षा में फिर से सूत्र पर थोड़ी चर्चा और कर लेंगे, परंतु इस सूत्र को थोड़ा सा देख लेंगे कि आधार बन जाए, आप थोड़ा सा चिंतन कर ले, तो अगली कक्षा के अंदर और विशेष रूप से हम चिंतन करेंगे। कहते हैं कि क्षीण वृत्ते है अभिजातस्य इव मणे है गृहित्री ग्रहण ग्राह्येषु ततस्थ तदंजनता समापत्ति ही। ये समापत्ति है। अब चित्त की समापत्ति मतलब उसकी एक स्थिति विशेष, उसको समापत्ति कहते हैं। जैसे समाधि उसी प्रकार की, ठीक है ना, तो उसको समापत्ति कहेंगे। तो ये कैसी होती है कि क्षीण वृत्ति है। अब उसकी वृत्ति है ना क्षीण हो गई है, स्टोरेज तो है परंतु बाहर की जो चीजें थी उसकी उथल पुथल जो थी, गतियां थी, बहुत क्षीण हो गई हैं, कमजोर सी हो गई है, थोड़ी बहुत बची है, ज्यादा नहीं बची है। तो चित्त क्या हो जाता है, अभिजातस्य इव मणे है, एक कांच की बड़ी निर्मल सी मणि के समान, चित्त मणि के समान हो जाता है। मने दर्पण जैसे होता है ना, ऐसे हो जाता है। मने बहुत सही से रिफ्लेक्ट कर देता है, चीजों को दिखा पाता है। एक आपने बहुत सारे शीशे देखे होंगे, मिरर देखे होंगे, दर्पण देखे होंगे, बहुत तरह के। कोई दर्पण ऐसा होता है जो कि गाड़ी के अंदर लगा रहता है और वो पीछे का
बैक मिरर होता है, पीछे दूर तक की चीज दिखा देता है, पूरा साइज नहीं दिखा रहा, छोटा करके साइज दिखाता है, कोई बड़ा करके साइज दिखा देता है। किस मिरर के अंदर क्रैक आ गया तो पता नहीं एक ही चीज को कई चीज दिखा देता है। रंग बिरंगे छींटे लग गए हैं, कीचड़ लग गया मिरर के अंदर, या पुराना हो गया, वो ब्लर दिखाता है, साफ साफ ही नहीं दिखाता। तो इस प्रकार का हमारा चित्त हो गया है जी, कि वह हमारे को साफ साफ नहीं दिखा पा रहा, जो चीज जैसी उसका वो दर्शन नहीं करा पा रहा है। तो वह जो चित्त है अपना, वह चित्त हमारे को ठीक से दर्शन कराए, ठीक से चीजों को बताए, दिखाए, इसलिए उसकी क्षीण वृत्ति करनी आवश्यक है। वो क्षीण वृत्ति कैसे होंगी, वो विधियां उन्होंने कुछ बता दी और कुछ अगले पाद में बताएंगे, परंतु चित्त का फंक्शन बता रहे, चित्त वस्तुतः होता क्या है, कैसा होता, पूछ रहे चित्त 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 क्या होता है जी, चित्त का स्वरूप वो ये बता रहे। क्षीण वृत्ति होने पर चित्त होता है एक मणि के जैसा हो जाता है, कांच की मणि, और वो मणि क्या करती है, वो जो चीज जैसे उसको वैसा ही दिखा देती है। तीन चीजें हैं जिनको वो दिखाएगी, गृहित्री, ग्रहण और ग्राह्य। गृहित्री मतलब ग्रहण करने वाला, गृहिता जो ग्रहण करने वाला, मतलब जो दृष्टा था, उस दृष्टा को भी दिखा देगी। आप स्वयं का मुख भी दर्पण में देख सकते हो। दूसरा ग्रहण, ग्रहण मतलब इसे दर्पण कैसा है स्वयं को भी दिखा देगा। और ग्राह्य, और इसके अंदर संसार की जो वस्तुएं है ना, जो दिख रहा है सबको रिफ्लेक्ट करके भी उस दृष्टा को दिखा देगा। यह चित्त की स्थिति है। मतलब दर्पण जो था उसमें क्या क्या दिखता है, मिरर के अंदर शीशे में हम क्या क्या देख पाते हैं, बोले अपनी शक्ल, पहली बात। और बोले शक्ल नहीं दिखती तो प्लेन भी दिखता है कि भैया दर्पण ऐसा दर्पण है, बिल्कुल प्लेन है, क्लीन है। और बोले संसारी कोई भी वस्तु टेढ़ा करिए दर्पण को, वो जो चीज देखनी इसमें देख लीजिए। तो हम संसारी कोई भी चीज देखते हैं तो देखते चित्त के माध्यम से हैं, और निर्मल चित्त उसको दिखा देता। जैसे मणि के पास में कोई भी चीज पास में रखिए तो मणि उसी का रंग, उसी का रूप अपने भीतर ग्रहण कर लेती है, ठीक है ना। उसी प्रकार का यह चित्त है। पास में एक फूल रख दीजिए मणि के, मणि में भी फूल दिखेगा, ओह फूल है जी, है ना। ये पेपर वेट देखे ना हमने, पेपर वेट थोड़े से बुलबुले से होते, वैसे सुंदर लगते हैं, अंदर अटके हुए हैं, ऐसा लगता है इसके भाग, यद्यपि वो वायु है और कुछ नहीं है। तो इसी प्रकार से उसके समान हो जाना, ततस्थ तद अंजनता, उसके अंजन कर देना, उसके रंग में रंग जाता है। यह जो चित्त है जो उसके साथ सामने आता है उसी के रंग में रंग जाता है। परंतु क्षीण वृत्ति हो जाएगा तो आप इस बात को देख पाएंगे कि उसके रंग में रंगा हुआ है। हम लोग सामान्य रूप से नहीं देख पाएंगे, उस स्थिति में जाके देख पाएंगे जब क्षीण वृत्ति हो जाएंगी। वृत्तियां पूरी समाप्त नहीं हुई है, पूर्ण निरुद्ध नहीं हुआ है, परंतु निरोध होने की स्थिति के शुरू में हमारे को ऐसी स्थिति होगी। जब ऐसा आप देख पाएंगे, इस स्थिति को कहते हैं समापत्ति। तो चित्त की एक चीज आ गई है, चित्त आपके कंट्रोल में आ गया, आप पूरे चित्त को देख पा रहे हैं। तो यह एक प्रकार से आपकी समापत्ति है, एक शक्ति आपके पास में आ गई है, तब उसका प्रयोग कर पा रहे हैं। अब वो कैसे कैसे प्रयोग होंगे, क्या क्या प्रयोग होंगे, वो हम अगली कक्षा में अगले सूत्रों के द्वारा चर्चा करेंगे, ठीक है ना जी। परंतु मन, देखो ना, वो है ना भजन सुना, गीत है, फिल्म किसी उसमें आता है कि तोरा मन दर्पण कहलाए, कि मन ही दर्पण है। वो मन दर्पण का मतलब इसी जैसे ऐसा जो ये आया ना सूत्र, इसी सूत्र के जैसा है कि दर्पण में सब कुछ दिखता है, रंग बिरंगा, लाल पीला संसार उस चित्त में दिख रहा है। अर्थात इस सूत्र से एक बात और समझेंगे कि जो हमारा संसार है, जिसको हम अपना संसार समझे हैं, वह संसार वस्तुतः चित्त में जैसा दिख रहा है वैसा है। संसार बाहर है, कहीं और है संसार तो, परंतु चित्त आपके और संसार के बीच में है। तो चित्त उसको क्लियर नहीं दिखा पा रहे क्योंकि क्षीण वृत्ति नहीं है। संस्कारों के आधार पर यह चित्त हमें दिख रहा है। तो वह जो चित्त अपने को दिख रहा है वह ऐसा चित्त है, ठीक है ना जी। ऐसे चित्त को हम देखें, समझें, जाने और क्षीण वृत्ति की तरफ बढ़े और प्रसादित चित्त करिए। प्रसादित चित्त के बाद में क्षीण वृत्ति वाला आएगा। तो यह भी क्रमशः बता दिया कि चित्त को कैसे कैसे आगे बढ़ाना है। बोले पहले तो प्रसादित किया चित्त को, फिर निरुद्ध होने की स्टेजेस हैं, फिर समापत्ति आएगी क्षीण वृत्ति के बाद, और अगले अगले स्तर आएंगे अब समाधियों के, जो समापत्ति के अगले भिन्न भिन्न स्तर, और अंतिम में जो पूर्ण निरोध की स्थिति, वो सारी स्टेजेस, लेवल्स यहाँ पर बताएंगे। तो इसी सूत्र तक अभी चर्चा करनी है। आप लोग यहाँ तक कुछ पूछना चाह रहे हैं पिछले सूत्रों में से भी, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। टाइप कर दीजिए, पूछ लीजिए। मैं अभी अनम्यूट का भी ऑप्शन आपको दे रहा हूं।
आप कुछ पूछना चाहें अनम्यूट करके कोई भी पूछ भी सकते हैं, इतने में ये सबका ध्यान लगा हुआ है। हरिओम, प्रणाम आचार्य जी। हाँ जी, प्रणाम जी। आचार्य जी, मेरा जो है ना ये फोन स्विच ऑफ हो गया था, तो अभिमत यथा अभिमता ध्यानात्वा, इसमें जो अभिमत है उसके बारे में नहीं, रिपीट हो जाएगा। और कुछ पूछ लीजिए, रिकॉर्डिंग आ जाएगी तो उसको देख लेना आप, ठीक है ना। उतना पूरा बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते जी। आचार्य जी, जैसे भी आपने बताया कि जिस विषय में विशेष रुचि हो उसका ध्यान करें। यदि हम ईश्वर का ध्यान करते हैं तो सूत्रों का जो अर्थ है वो तो समझ नहीं आएगी ना, तो उसका भी तरफ से ध्यान करना पड़ेगा। हाँ, नहीं सही है, ठीक बात है। नहीं, ईश्वर का ध्यान करिए, बिल्कुल सही है। तो मैंने यही तो बताया, ध्यान आप अपने अनुकूलता से चुन सकते हैं, परंतु चित्त के अंदर ये सारी क्वालिटीज है, इन क्वालिटीज को जान लेना चाहिए। आप बहुत सारे दाव पेच सीखते हैं, युद्ध में सारे काम नहीं आते हैं, परंतु आपको पता सारा होना चाहिए, चित्त की शक्तियां सारी पता होनी चाहिए। किसी स्थिति परिस्थिति विशेष में वो काम आ सकती हैं, विशेष परिस्थितियों में काम आता ही है। ये जो सूत्र बोला ना हमने पीछे, विषयवती व प्रवृत्ति, ये काम आता है जी। ऐसा नहीं है ये सूत्र के भाई, हम जब मैं शुरू में पढ़ता था तो मुझे इस सूत्र पर बड़ा संदेह सा होता था। मैंने कहा विषयवती, विषय का ही ध्यान करा रहे ऋषि, तो ये क्या बात है, जबकि योग की बात है। नहीं, ये सूत्र भी काम आता है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिए, कोई विशेष शोक की अवस्था, उसका मन कैसे बहला हो, इतना बड़ा आघात लग जाता है किसी किसी को, तो उसके लिए सूत्र काम आता है। आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आप योगी हैं, योगाचार्य हैं, दूसरे को आप लाभ देना चाहते हैं, चित्त प्रसादित करना चाहते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति का कि विषयवती प्रवृत्ति कौन सी है, अगर आप, और निश्चित रूप से है सबकी, यदि आपने उस सामने वाले की खोज ली तो आप थोड़ी देर उस विषय को, प्रवृत्ति को ले जाएंगे, उसकी चर्चा करेंगे और वह व्यक्ति एक शोक की विशेष अवस्था से बाहर निकल आएगा। ये मेरा प्रयोग है, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो ये कभी कभी काम आएंगी सारी चीजें, ठीक है। तो इनको जानना, एक बार सबको प्रैक्टिस कर लेना है, फिर अपना जो ईश्वर विषय है, मुख्य विषय तो वही रहेगा आध्यात्मिक रूप से जी। और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, तैयार रहिए पूछने के लिए, है ना। वो मन जब कई बार ना क्या होता है कि ये योग शास्त्र पढ़ते पढ़ते ना वृत्तियां बिल्कुल शांत से होने लग जाती हैं, उठती ही नहीं है। तो बिल्कुल नहीं, उसको नियंत्रित करना है। अब जब उठानी है तो उठाना है, यह भी एक बाधा हो जाती है कि उठता ही नहीं है। फिर संसार के रूप, सांसारिक दृष्टि से वह व्यक्ति विरत सा हो जाता है, उसको मन ही नहीं लगता संसार के काम। नहीं, वो सारे कार्य करने, यही तो असल योग है। नहीं तो वो क्या कहते हैं, अकर्मण्य होता आ जाएगी। फिर नहीं, कर्म भी हम पूरा करेंगे। तो यही विशेष बात है, योगाभ्यासी ऐसे करेगा तो ये पुरुषार्थ उसका चलता रहेगा। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। एक बार और कह रहा हूं, फिर हम समाप्त करेंगे। नहीं तो और टाइप करिए, लिखिए। चलिए ठीक है, तो जी है ना, आज की चर्चा को विराम देते हैं। ध्यान लगे हैं सबके, ऐसा मुझे लगता है। लिखिए, नोट करिए, याद करिए और पूछिए। 3 बार शांति बोल के आज की कक्षा को यहीं पर विराम करेंगे। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी, सबका धन्यवाद।